हाय एवरीवन, एक बार और स्वागत है इस चैनल पर। और आज जो हम डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर को। और हम इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर देखेंगे दिसंबर मंथ के 2024 का जो है दिसंबर मंथ का। इसके बाद इससे पहले जो है मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च जो है 2025 का बना दिया है वीडियो, तो आप उसको ज़रूर देखें। और ये जो है 2024 यानी हम पीछे चल रहे तो 2024 का दिसंबर मंथ का करंट अफेयर है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप ज़रूर नोट करके जाएँ। पहले की तरफ चलते हैं कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑब्जर्विंग कर रहा है वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को एवरी ईयर्स। और जब से 1982 से तो हर साल जो है वर्ल्ड एड्स डे जो है मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और हमारे इंडिया में जो ऑब्जर्व करता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और हम बात करें इस बार की जो थीम है 2024 की, टेक द राइट पाथ। तो इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। तो ऑब्जर्व करने का मेन मकसद क्या है, बेसिकली टू कोलैबोरेट एड्रेस द चैलेंजेस एंड एडवांसमेंट एमिंग एट द ग्लोबल गोल ऑफ एंडिंग HIV एड्स बाई 2030। तो गोल क्या है वर्ल्ड के अंदर, तो ये HIV जो है ख़त्म करना है एड्स को बाई 2030। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड के अंदर मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट है ये भी हाल ही में जो है अगर हम बात करें फॉर्मर BCCI यानी सेक्रेटरी थे जय शाह, और उन्होंने जो है ऑफिशियली रिज्यूम किया है ऑफिस उनका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के चेयरमैन बने हैं कौन, जय शाह। ठीक है, तो ये नए चेयरमैन है किसके, ICC के यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। उससे पहले ये BCCI के सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात करें बैडमिंटन के अंदर, तो इंडिया प्लेयर टेरेसा जोली एंड गायत्री गोपीच उन्होंने क्या किया है, क्लिंच किया है वुमेन डबल टाइटल। ठीक है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करें तो 2 टाइम ओलंपिक है मेडलिस्ट PV सिंधु जो कि वुमेन सिंगल चैम्पियनशिप बनी है। उसके बाद सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में देखें तो एस इंडिया जो शटलर है लक्ष्य सेन वो विन किया है उन्होंने मेन सिंगल टाइटल को। आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन जो है साइक्लोन फेंगल आया था। और साइक्लोन फेंगल कहाँ पे आया था, बे ऑफ बंगाल की तरफ। और इसका जो नाम रखा था फेंगल वो रखा था भाई सऊदी अरेबिया ने, प्रपोज किया था किसने, सऊदी अरेबिया ने। ठीक है, नेवी डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को। इस साल जो सेलिब्रेट हुआ है 2024 में दिसंबर मंथ में, तो ये सेलिब्रेट किया गया पूरी उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा जो है ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, नागालैंड जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड के अंदर हो रहा है, उसके अंदर ट्राइब्स ने परफॉर्म किया है, पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि एक ट्राइब है चकीसांग ट्राइब, तो चकीसांग ट्राइब जो है नागालैंड के परफॉर्म किया है फोल्क टून को। तो आपको ट्राइब पूछ सकते हैं ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये नागालैंड से। इसके अलावा एक और ट्राइब उसका नाम है क्यामुनिंगान ट्राइब, जो कि इन्होंने परफॉर्म किया है मोंगाकाओ कुम यानी वेलकम डांस को। और ये कहाँ पे सेलिब्रेट ये परफॉर्म किया है, हॉर्नबिल फेस्टिवल में। तो ये भी ट्राइब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है कुलियंग कायवा, ये भी एक ट्राइब है जो कि इंडिजिनियस गेम ऑफ संगटम नागा ट्राइब दैट इज़ प्ले ओनली अमंग गर्ल्स एंड वुमेन। तो ऐसा जो है एक इंडिजिनियस गेम है जो कि ट्राइब के, ये जो गेम का नाम है, क्या नाम है, पंगराम बीन्स गेम, यानी इसको बोलते हैं कुलिंग क्यावा। ठीक है, ये गेम जो है ये बेसिकली संगठम नागा ट्राइब जो है प्ले करते हैं, और ये केवल महिलाओं और गर्ल्स में खेला जाता है। इसके अलावा सारस फूड फेस्टिवल जो है कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में। और ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस हुआ है 2024 का, ये कहाँ पे हुआ, चेन्नई के अंदर 4 से लेकर 6 दिसंबर के बीच में। उसके बाद जो है इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है एनुअली हर साल सेलिब्रेट किया था दिसंबर 3 को, बेसिकली टू एलिब्रेट रेजिलियंस कंट्रीब्यूशन एंड लीडरशिप पर्सन विद डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। और इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं 9th एनिवर्सरी बनाया गया सुगम्य भारत अभियान का। सुगम्य भारत अभियान किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए दिव्यांगजन यानी जो डिसेबल पर्सन उससे रिलेटेड है, उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए सब एक अभियान चलाया गया। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है कि नेफीथोरेमाइसिन ये एक तरह कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबायोटिक है। आपसे पूछेगा कि कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनियस एंटीबायोटिक क्या है, तो नेफीथायरोमाइसिन, नेफीथायरोमाइसिन। नेक्स्ट है कि 57th टाइगर रिजर्व बना है दिल्ली के अंदर, इंडिया के दिल्ली के अंदर। तो ये कौन है, रतापानी, जो कि कहाँ पे है, ये 8th टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का।
तो मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, उसका नाम है रतपानी, और ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर। टोटल 8 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है इंडिया की जो है मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप में जो है फाइनल में जीता इंडिया ने, और ये जो है पाकिस्तान को हराया 5-3 से। और इंडिया ने जो क्लेम किया है 5th टाइटल क्लेम किया है इस जूनियर एशिया कप फाइनल में। और इससे पहले भी जो है इंडिया ने जो है ट्रॉफी जीता है, जिसमें कि 2008 में, 2015 में एंड 2023 में। इसके बाद करें वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को हर साल, और इस साल का जो थीम है वो केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज, इस साल का थीम है। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण दिवस जो है मनाया जाता है, और ये ऑब्जर्व किया जाता है 68 डेथ एनिवर्सरी किसका, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का, जो कि चीफ आर्किटेक्ट थे किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और हर साल कब ये सेलिब्रेट किया था, 6 दिसंबर को। इसके अलावा जो है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एजुकेशन ने क्या किया है, लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट टीवी चैनल, जो कि इंडिया साइन लैंग्वेज के ऊपर होगा, और इस टीवी चैनल का नाम होगा PM ई-विद्या चैनल नंबर 31, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका क्रिकेट शमी सिल्वा जो है जूम किया प्रेसिडेंसी ऑफ एशिया क्रिकेट काउंसिल के, तो शमी सिल्वा जो है एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो है प्रेसिडेंसी जूम किए। उसके अलावा जो है एक एक्सरसाइज है सीना बैक्स एक्सरसाइज है 2024 का, और ये जो है किसके साथ हुआ है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके साथ, इंडियन आर्मी एंड रॉयल कंबोडियन आर्मी फोर्स, और ये कहाँ पर हुआ है, नोएडा में, यानी पुणे के अंदर। और ये कब से कब तक हुए थे, 1 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर 2024 के बीच में। नेक्स्ट है संजय मल्होत्रा जो है ये अपॉइंटेड हुए RBI के न्यू गवर्नर, ये आपको याद रखना है, इससे पहले शक्तिकांत दास थे, ठीक है। उसके बाद जो है टुडे ह्यूमन राइट डे बनाया गया, यानी मतलब ये बनाया गया, ह्यूमन राइट डे क्या होता है कि आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ, द थीम क्या है, इम्फेसाइज करता है राइट नाउ, राइट आर नॉट जस्ट एस्पिरेशन बट ऑल्सो प्रैक्टिकल टूल फॉर इम्प्रूविंग इंडिविजुअल कम्युनिटीज टू क्रिएट बेटर फ्यूचर। तो इसके बाद क्या है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज़ जो है अपॉइंटेड किया है मलेशिया के डबल स्पेशलिस्ट ताम किम हर, ये जो है इंडिया के डबल बैडमिंटन कोच अपॉइंट किए गए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है साइंस टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इंडिया विल बी हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन, यानी भारत अंतरिक्ष स्टेशन बाई 2035, एंड इंडिया विल लैंड ऑन द मून बाई 2040। तो इंडिया के खुद का जो है अंतरिक्ष स्टेशन होगा 2035 से ले 2035 तक, और इंडिया विल लैंड ऑन मून बाई 2040। इसके अलावा जो है 18th वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है कौन हुए, गुशेक डी, ठीक है। इंडिया के जो है गुशेक डी जो है हिस्ट्री बनाया उन्होंने, इंडिया का वर्ल्ड चैम्पियनशिप फर्स्ट बीटिंग द टीन लेरियन ऑफ चाइना। तो उसके बाद जो है ट्यूब क्लेसेस फ्री कंट्री बाई 2035, यानी टीबी जो है ख़त्म करना है कंट्री में पूरी तरीके से 2035 तक, और एक अभियान चलता है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में जो है फर्स्ट यूरोपियन नेशन ने ज्वाइन किया है, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और ये 12वें मेंबर बन चुके हैं इसके, और ये कौन है, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन। इसके अलावा जो है इससे पहले जो ब्लॉक के अंदर कौन कौन शामिल है, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम, ये सभी शामिल है। तो ब्रिटेन जो है फर्स्ट यूरोपियन नेशन बना है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है, और ये 2018 में बना था ब्लॉक, जो कि सेफगार्ड करता है चाइनीज़ हेजेमनी को इन द रीजन एंड कंट्रीब्यूट अबाउट ओवर 50% वर्ल्ड GDP। एक्सरसाइज हरिमु शक्ति जो है अभी किया गया 2024 में, और एक इसके बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया, जो कि हेल्ड कहाँ पर होता है, बेंटोंग कैंप के अंदर, कोलालमपुर, मलेशिया के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि इंडिया की जो है जूनियर एशिया कप जो टाइटल 2024 का इंडिया ने लिफ्ट किया इस बार, तो इस बार वर्ल्ड जूनियर एशिया कप टाइटल कौन जीता है, तो इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट है कि इंडिया बिकम द 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्मार्टफोन इन द वर्ल्ड, तीसरे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुके हैं इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने में। नेक्स्ट है कि फुटबॉल की अगर हम बात करें तो विनिसियस जूनियर हैज़ क्राउन द मेन प्लेयर ऑफ द ईयर एट फीफा, तो फीफा में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने इस बार के, विनिसियस जूनियर, ठीक है, जो कि ब्राज़ीलियन रियल मैड्रिड विंगर है, यानी ब्राज़ीलियन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वुमेन कैटेगरी में बात करें, स्पेन के जो है उसका नाम क्या है, आइटाना एंड बोनमाटी, जो कि नेम हुए वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है।
जो कि कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड ईयर है, पिछले साल भी तो इस साल भी है। इंडिया जो है मार्क करता है हिस्टोरिक अचीवमेंट इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बाई कंडक्टिंग फर्स्ट एवर गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग इन द असम। तो फर्स्ट गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग कहाँ पर हुआ? असम के अंदर, पहली बार ये किया गया है। तो ये कहाँ पर पूछेगा आपसे? तो ये कहाँ पर हुआ है? असम के अंदर। अगर हम बात करें माधव गडगिल जो है, उनको अवार्ड मिला, इकोलॉजिस्ट हैं, उनको अवार्ड मिला यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो माधव गडगिल। इसके अलावा जो है न्यू दिल्ली में पैरा एथलीट जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा 2025 का। इंडिया विल बी द फर्स्ट इवेंट विल बी हेल्ड इंडिया विल बी द फर्स्ट टाइम इवेंट विल बी हेल्ड इन इंडिया, और ये 26 सितंबर से 24 से लेकर अक्टूबर 5 2025 तक होगा। 25 में होगा ये, 26 सितंबर से अक्टूबर 5 के बीच में, और ये कहाँ पे होगा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है फीफा फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे। अगर पूछे इंडिया में कौन सा मेडिटेशन है वो सेलिब्रेट किया गया, तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया गया। और ये मेन अवेयरनेस क्या है? मेडिटेशन एंड बेनिफिट को अवेयर करना, और 21 दिसंबर जो है इसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज, उसका नाम है मदन बी लाकुर, जो कि अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल। तो इंटरनल जस्टिस काउंसिल यूएन के कौन चेयरमैन बने हैं? तो मदन बी लाकुर, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। लाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड 4 years टेनर ऑन एंडिंग 12 नवंबर 2028। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 23 की बात करें तो 2020 आपको पता है हर 2 साल पे आता है। तो इसमें जो है कंट्री जो है ट्री कवर करती है 25.17% जियोग्राफिकल एरिया, और इसके अलावा हम बात करें तो फॉरेस्ट कवर जो है पूरा जो है 21.76% एज अ फॉरेस्ट कवर एंड 3.41% क्या है? ट्री कवर है। ठीक है। इंडिया जो है होस्ट कर रहा है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर, जो कि फर्स्ट टाइम 2025 में पहली बार जो है ये होस्ट करेगा। अब उसके बाद है जाओ फोनसेका, जो कि ब्राज़ील के विन हुए नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल में, जो कि कहाँ पर हुआ था? जद्दा यानी सऊदी अरेबिया में। अभी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए, अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर श्री राम कृष्णा सीनियर वाइट हाउस पॉलिसी एडवाइज़र ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने अपॉइंट किया है किसको? श्री राम कृष्णा को सीनियर वाइट हाउस पॉलिसी एडवाइज़र ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम रिटायर्ड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम जो है क्या अपॉइंट किए गए? तो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC। प्रियंका कोंगू जो है डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सरंगी, जो कि अपॉइंट किया गया मेंबर ऑफ NHRC। अब इसके अलावा है किलाऊ, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, जो है यहाँ पे कहाँ पे इरप्ट हुआ है? तो हवाई में यानी जापान के अंदर। इसरो ने जो है अभी गियरिंग किया है, वो स्पेडेक्स मीन्स मिशन लॉन्च किया है, जो कि डॉकिंग कैपेबिलिटी को शो करता है। नासा जो है स्पेस क्राफ्ट जो उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब, जो कि बेसिकली क्या है? ये सन की जो है स्टडी कर रहा है। तो आपसे पूछेगा ये पार्कर सोलर प्रोब क्या है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है, स्पेस क्राफ्ट है, और अगर पूछे किससे रिलेटेड है? सन से। प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू ने जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है दिया है, कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन यानी न्यू दिल्ली के अंदर। इंडिया हॉकी जो है इंडिया लीग जो है हो रहा है कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। तो इसी के साथ हमारा जो है दिसंबर 2024 का करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप ये आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।